ओम आज का प्रातः क्लास है 10/12/68। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। आप समान बनाने का पुरुषार्थ क्या है? बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। बनेंगे तो नंबरवार ही। कहते हैं जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं सभी एक समान नहीं बनेंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सभी एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ तो कराते हैं ना। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। तो बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सभी कहेंगे हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। अब ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी को भी तो देखो ना। बाप भी ऊंचे ऊंचे है और टीचर भी ऊंचे ऊंचे है। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर या गुरु नहीं कहा जाता है। ये तो एक बाप को ही कहा जाता है। वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। परंतु इस बाप को कोई जानते नहीं है। तो बाप को ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु जैसा है वैसा उनको जानना बड़ा मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, या तो फिर गुरु पना भूल जाएंगे। रिगार्ड भी बच्चों को बाप का रखना है। और रिगार्ड किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिगार्ड कहा जाता है बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। गफलत करते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, पंक्चुअल होकर नहीं पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है। अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए।
पारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है, एक समान सभी को खुशी तो रह नहीं सकती। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट होता है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वहां तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं और यहाँ तो टीचर है अनकॉमन, क्योंकि ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। जो 70 साल वैसी पढ़ाई पढ़ाते रहे और फिर भी स्टूडेंट पढ़ाई पूरी न कर पाए। पढ़ाई की मूल बात भी एक ही है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो बाप जैसा कोई टीचर हो नहीं सकता। किसी को ये पता नहीं है कि निराकार फादर टीचर बनते हैं। कितना निरहंकारी है। कोई पढ़ाई को ध्यान पर नहीं रखते हैं। वर्षों बीत गए तो भी कोई अहंकार नहीं आता है। शास्त्रों में भले श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि कृष्ण फादर कैसे हो सकता है। कृष्ण का तो बच्चे का रूप पूजा जाता है। बच्चे को तो महात्मा कहेंगे, और वो तो 16 कला संपूर्ण देवता है। और यूं तो श्री कृष्ण नाम बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से वो ही कृष्ण सामने आ जाएगा। परंतु वो तो देहधारी है ना, कोई निराकारी निरहंकारी तो नहीं है। ये शरीर तो उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार लिया है, लोन लिया है। पहले भी मनुष्य था और अभी भी ये मनुष्य है। ये कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार है, जो आकर तुम बच्चों को आप समान बनाकर ले जाते हैं। निराकार आत्मा ज्योति बिंदु बनाकर ले जाते हैं ना। अभी तुम बच्चों को कितनी राहत समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल बाप समझना, टीचर समझना, गुरु समझना ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी देहदारी की तरफ बुद्धि चली जाती है।
फाइनली बाप बाप है, टीचर है, सदगुरु है, ये निश्चय बुद्धि अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। लौकिक पढ़ाई में स्टूडेंट कब टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वो तो टीचर को कब भूलेंगे नहीं। स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहे पड़े हैं तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वे भी पक्के नहीं हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट तो हैं, जानते सभी हैं कि अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हम पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वातावरण कैसा अच्छा होना चाहिए। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो कभी या हुसैन नहीं मचाना चाहिए। या हुसैन मचाना ये है हाईएस्ट रोना। कौन से धर्म वाले या हुसैन मचाते हैं भक्ति मार्ग में? अभी तक ऐसे भी रोते रहते हैं जैसे कि 100% तमोगुणी है। जो रोते हैं उनको कहा जाता है 100% तमोगुणी। इसलिए बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंची से ऊंची बादशाही खो बैठते हैं। कहते तो हैं कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आए हैं, परंतु वो चलन कहाँ दिखाई देती है। बाप तो बहुत बड़ी, बहुत ऊंची मंजिल पर ले जाते हैं। कल्प कल्प बाप आकर बढ़ती बड़ी मंजिल पर ले जाते थे। ऐसे नहीं है कि ये ब्रह्मा उस मंजिल पर पहुंचा हुआ है, नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उस मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास होकर के स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाती है तो कहेंगे नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई नहीं भी पढ़ते हैं। जैसे गाँवड़े वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उनको घास काटने के लिए बोलो तो बड़ी खुशी से चले जाएंगे। समझते हैं इसमें स्वतंत्र लाइफ है। पढ़ना लिखना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं।
और साहूकारों में जमींदार लोग भी कोई कम नहीं होते हैं। अपन को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। समझते हैं कि नौकरी नाम तो नहीं है ना। नौकर तो दास दासी को कहा जाता है। ऑफिस में तो मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, कि नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, है? अभी देखो मनुष्यों की मेंटेलिटी कैसी हो गई है। पढ़ाई किस लिए पढ़ते हैं? दास दासी बनने के लिए। बाप तो नौकर चाकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी ड्रामा अनुसार नौकर चाकर बनते तो है ना। नहीं पढ़ते हैं तो नौकर चाकर बन पड़ते हैं। बड़ी ऊंच पढ़ाई ठहरी। स्कूल है बरोबर, परंतु तुम कोई नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम तो विश्व के मालिक स्वतंत्र बन जाते हो। कितनी सहज बात समझाते हैं। एक ही पढ़ाते हैं जिससे तुम इतना ऊंच महाराजा महारानी बनते हो। सो भी पवित्र महाराजा महारानी। तुम तो कहते हो कि कोई भी धर्म वाला आकर के पढ़े, समझेंगे ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। पढ़ाई से ही विश्व का मालिक बनते हैं। आसुरी पढ़ाइयों से कोई विश्व का मालिक न बना है और न बनेगा। ये सहज राजयोग की पढ़ाई तो बाप पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। हद की बुद्धि से निकालकर बाबा तुमको बेहद की बुद्धि में लाया है, और लाया भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है कि हम भी औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भले कहाँ भी होती है। दास दासियां नौकर चाकर आदि तो सभी जगह चाहिए। जानते हैं कि पढ़े आगे अनपढ़े नौ भरी डोबेंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये विश्व के मालिक बन सकते हो। परंतु पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो बच्चे कहेंगे बाबा जैसे आप चलाओ, और बाप मत भी तो इनके द्वारा देंगे ना। परंतु इनकी मत भी नहीं लेते हैं। किनकी?
है? 2 है ना, इसलिए इसकी नहीं कहा, इनकी कहा। इनकी मत भी नहीं लेते हैं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मत पर ही चलते हैं। मनुष्य मत पर चलते हैं, मन मत पर चल पड़ते हैं। देखते भी हैं कि शिव बाबा इस रथ में आकर मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चल पड़ते हैं। जिसको पाई पैसे की मत कहा जाता है। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बुद्धि बन गई है। अभी राम शिव बाबा मत देते हैं, इस निश्चय में ही विजय है। ऐसे समझने में कभी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान समझते भी हैं तो बाबा नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। परंतु अनिश्चय बुद्धि वालों को नहीं, निश्चय बुद्धि वालों को। क्योंकि संशय बुद्धि वाले तो और ही गुटका खाते रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो कब गुटका नहीं खावेंगे, समझेंगे जरूर शिव बाबा इस रथ पर बैठा है, वो शिव बाबा ही हमको मत देते हैं। पक्का निश्चय बुद्धि वाले को कभी कोई प्रकार का घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं। कई बच्चे मुझते हैं, पता नहीं ये मत इनकी है या शिव बाबा की है। अब वो तो कहते हैं हमेशा शिव बाबा की हिम्मत पर चलो और हमेशा शिव बाबा की मत समझो, फिर भी कहते हैं मुझे ये मत पसंद नहीं है। तो जरूर अपनी मत पसंद है। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। देहधारी उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। देही अभिमानी की मत आधा कल्प थी। वहां दुख की कोई बात नहीं होती है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता है मनुष्य मत, दैवी मत और ईश्वरीय मत। अभी तुम समझते हो ईश्वरीय मत हमको मिलती है। जिस ईश्वर की मत से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहां स्वर्ग में तो सुख ही पाते रहेंगे। ईश्वरीय मत पर चलने से दुख की 21 जन्म तक कोई बात नहीं होगी। उस समय स्थायी सुख रह जाता है। इस समय तो तुमको बहुत फीलिंग में आना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी ये तो है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुमको ऊंच से ऊंच बाप की मत मिलती है।
बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उस संगम युग को तुम ही जानते हो। और बाप की मत पर चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम अपने कपड़े आज बदली करो? सन्यासियों में सल भले कुछ भी पहनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुतों के कनेक्शन में आना पड़ता है, तो रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं। कोई भी कपड़ा पहनो। इन कपड़ों आदि से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो, बाकी भले कुछ भी पहनो। कहते हैं अपन को आत्मा समझ, आत्म की स्थिति का पक्का निश्चय करो। ये भी जानते हो कि आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। कहेंगे ये पतित आत्मा है, ये पावन आत्मा है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। महान परमात्मा कब नहीं कहेंगे? खुद भी कहते हैं महान आत्मा, परंतु महान परमात्मा अक्षर तो कब नहीं सुना होगा। परंतु इतने तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो इतनी बातों को भी समझते नहीं है। ये महान परमात्मा कहना तो शोभता भी नहीं है। पुण्य परमात्मा कब कहना शोभता है? पुण्यात्मा कहेंगे, पाप आत्मा कहेंगे। पाप परमात्मा कहना शोभता है? वो तो और ही नहीं शोभेगा। इसका मतलब कि आत्माएं पुण्य और पाप करती हैं, तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कही जाती हैं। आत्माएं महान कार्य करती हैं तो महात्मा कहे जाते हैं। साधु संत होते हैं, साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं ना, तो साधु कहे जाते हैं। अब परमात्मा कोई इंद्रियों को साधता है क्या? इतनी सहज बात भी कोई नहीं समझते। तुम ये कह सकते हो कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी होता तो पाप परमात्मा कहते, पुण्य परमात्मा कहते, महान परमात्मा कहते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ना।
तो जरूर परमात्मा अलग रहा, आत्माएं अलग हुई। ये कितनी अच्छी बातें हैं समझने की। सदगुरु सर्व को सदगति देने वाला तो एक ही है। कब अकाले मौत नहीं होती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं जिनकी कब अकाले मौत नहीं होगी। आगे तो तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं थी। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आ गई। ये भी बच्चे समझते हैं आत्मा को पुण्यात्मा महात्मा कहा जाता है, पाप आत्मा कहा जाता है। परंतु पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा तो पाप पुण्य से परे है। कर्ण करावन हार तो है। कोई शरीर में प्रवेश करके कर्मेंद्रियों से कर्म करता भी है और कराता भी है, परंतु लगाव पूर्वक कर्म नहीं करता तो न कोई पाप बनता है और न कोई पुण्य बनता है। वो तो सदैव निर्लेप है, उसको काप कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। फिर कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये कितनी बेसमझी है। सर्व आत्माएं जो पार्ट बजाती है वो तो लगाव पूर्वक बजाती है। देह का लगाव तो रहता है ना। ये बात बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम समझते हो। हर 5-4 वर्ष के बाद बाप आकर पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाते हैं। और एक को नहीं बनाते हैं, सभी बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूं, तो जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होते ही हैं पवित्र आत्माएं। सतयुग बनाने वाला सत्य बाप एक ही है। वो एक ही सदगुरु है, बाकी तो सब असत्य। और सच्ची बात सुनाकर सतयुग की स्थापना करते हैं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्यात्मा बन जाते हो। फील करते हो माया कितना बिघन डालती है। एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो कि माया से युद्ध कैसे चलता है।
उन्होंने फिर पांडवों और कौरवों की युद्ध बैठे दिखाई। लश्कर आज क्या क्या बैठ दिखाते हैं, परंतु इस विकारों के युद्ध का किसी को पता नहीं है। और ये तो गुप्त युद्ध है। इस गुप्त युद्ध की बात तुम ही जानते हो। जानते हो कि माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ये काम है। योग बल से तुम इस पर जीत पहनो। और योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। कि योग किससे लगाए? मनुष्यों का मनुष्यों से योग हो जाता है। अब मनुष्य तो कोई भी निष्कामी नहीं है। सबको अपना अपना रथ है, तो सबको स्वार्थ लगा रहता है। सब इच्छा वाले हैं। बल बाप आते हैं तो तुम बच्चों को सिखाते हैं कि इच्छा मात्र अविद्या होना है, तभी पक्का पक्का आत्मा बनेंगे। तो तुम जानते हो कि एक बाप ही है जो सदैव इच्छा मात्र अविद्या है, सदैव निष्काम है। जो कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम भी बाप समान बन जावेंगे। योग बल का अर्थ अब तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि किससे योग लगाने से बल प्राप्त होता है। आत्मा बलवान बन जाती है। अभी रावण राज्य में देखो क्या हाल हुआ है। जो बिल्कुल सतो प्रधान थे वो फिर बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। बाप खुद कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। जिसके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं वो ये भी बहुत तमो प्रधान बना है। तत्वम जैसे वो तमो प्रधान बना है तुम भी बनते हो। बाबा कोई एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सभी को कहते हैं। और नंबरवार कौन कौन बनते हैं वो तुमको सारे कल्प में कब पता नहीं पड़ता, सिर्फ अभी संगम युग पर ही पता पड़ता है। आगे चल करके तुमको साफ पता पड़ जाएगा। क्या क्या पता पड़ जाएगा
नंबरवार का कि कौन कौन आत्माएं किस नंबर वाली हैं। मालाएं बनती है ना, 8 की माला, 108 की माला, 1008 ब्रह्मा की भुजाएं, वो भी माला, 16,108 की माला, लाख लाख रुद्र के मणके बनाते हैं। संगठन तो है ना, संगठन को ही माला कहा जाता है। तो अलग अलग संगठनों में, मालाओं में कौन किस नंबर का पद पावेंगे, कौन किस नंबर का मणका बनेंगे, सबको पता पड़ जाएगा। माला का तुमको साक्षात्कार करावेंगे। स्कूलों में भी जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने से पहले सभी को अपने रिजल्ट का पता पड़ जाता है कि मैं क्लास में किस नंबर में पास हुआ। सारी रिजल्ट निकल जाती है। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, हमारे पेपर लंदन से आते हैं। अब वेद का लंदन कौन है? हाँ, जो ज्ञान का बहुत लेन देन करते हैं वो हैं बेहद के लंदन वासी। अभी वो स्थूल लंदन वासी हैं, वो ज्ञान धन का लेन देन करते हैं या स्थूल धन का लेन देन करते हैं? उन्होंने तो स्थूल धन का लेन देन किया। तुम बच्चों में है बेहद के लंदन वासी। तो बच्ची ने बोला, लंदन से पेपर आते हैं। अब बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती बेहद का लेन देन करने वाला कौन? ब्रह्मा ने ज्यादा लेन देन किया। ब्रह्मा के मगज में कुछ बैठा भी है? पढ़ाई के लिए लेन देन कर रहे। ब्रह्मा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, लेन देन कर रहे, कुछ मगज में बैठता है? प्रजापिता लेन देन करता है किससे? शिव बाप से लेन देन करता है। शिव बाप भारतवासी हो गया और उससे लेन देन प्रजापिता करता है। ऐसे बताओ, सबसे जास्ती लेन देन कौन करता है? जगदम्बा। गंगा ने भी उतना लेन देन नहीं किया। भला आदि से अंत में गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। कहेंगे आदि में थोड़ा लेन देन करने का फाउंडेशन पड़ा,
लेकिन लंबे समय तक लेन देन नहीं किया। तो बाबा पूछते हैं, अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? हैं? है जगदम्बा ही महाकाली बनती है। कहाँ की वासी है? कलकत्ता की वासी है। कलकत्ता की वासी तो महाकाली है। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, सिर्फ कलकत्ते की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। तो बताओ तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? है दिल्ली कैपिटल है, ऊपर है या नीचे है? दिल्ली को क्या कहेंगे? ऊपर है या नीचे है? जगदम्बा को क्या कहेंगे? नीचे कीचड़ में फंसी हुई है या कमल के फूल पर है? उसकी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है? विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। कमल कौन से हाथ में है? जगदम्बा के हाथ में कमल है। कमल कहाँ रहता है? कीचड़ की दुनिया में रहता है। फिर भी बुद्धि कहाँ है? जैसे कमल कीचड़ में रहता है, फिर भी उसके ऊपर एक बूंद कीचड़ की नहीं ठहरती। ऐसे ही जगदम्बा की बुद्धि भी बाप में लगी हुई है, बल तमो प्रधान बनती है। तो भी काली के चित्र में मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। तो तुम्हारा पेपर भी ऊपर से आवेगा। उसे ऊंची स्टेज कहेंगे या नीची स्टेज कहेंगे? ऊंची स्टेज कहेंगे। और इन पेपर्स का सभी साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं है। कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब पढ़ाई में सभी नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी। ये जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है और भल बाबा जानते हैं ये बच्चे कब गिरने वाले नहीं है। परंतु फिर पता नहीं क्या हुआ है। देखो पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहेंगे तकदीर में नहीं है।
थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जा करके अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चली जावे। कहां से निकल करके कहां चले जाते हैं। उनकी चलन, उनका बोलना करना ऐसा होता है। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर के अलग रहे, तो चलन से ही उनका समझा जाता है। और बाप कोई अंतर्यामी नहीं है। सबकी चलन से ही समझा जाता है। कौन सा बाप अंतर्यामी नहीं है? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? चलन अच्छी नहीं है इसका मतलब निश्चय नहीं है। लाचारी में यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत हैं जो ज्ञान की रिंचक भी नहीं जानते हैं। और क्लास में कब बैठते भी नहीं है, ऐसे भी है। माया उनको पढ़ने ही नहीं देती। और ऐसे ऐसे सभी सेंटर्स पर होते हैं। कब पढ़ने के लिए आवेंगे ही नहीं। कितनी वंडरफुल बातें, कितनी ऊंची नॉलेज है। ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। कुछ तो वचन सुनना चाहिए। लेकिन बिल्कुल नहीं आवेंगे। बाबा कहे ये काम नहीं करो, मानेंगे ही नहीं। जरूर उल्टा काम करके दिखावेंगे। बाप कहेंगे राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पद बनेंगे। कोई नौकर चाकर बनेंगे, कोई चंडाल के दास दासी बनेंगे। अब मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। तो देखो यहाँ भी नंबरवार मर्तबे बनते हैं। बल ईश्वर की पढ़ाई है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी रहती है और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी है और दुख रहता है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार मर्तबे तो सब जगह बनते हैं। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प वही पार्ट बजावेंगे। कल्प कल्प वही पार्ट बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। वही फीचर्स और वही एक्टिविटी चलती रहती है। ये सृष्टि का चक्र सदा फिरता ही रहता है।
कहेंगे बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आवेंगे, इसमें मुझने की बात नहीं है। आखिरी पूछते हैं, अच्छा आप को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, ये तो समझते हो ना? जो सतो प्रधान बनते हैं वो ही फिर तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म भी मानते हो, फिर सतो प्रधान बनने से ही तुम देवी देवता बनेंगे। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना। अगर ये बात बुद्धि में बैठे तो उसी समय यहाँ ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेअद का बाप ये स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो ही पतित पावन है, वही बाप नालिश देते हैं। और इस नालिश में शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। शुरू में शास्त्र कहाँ से आवेंगे? ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में शास्त्र बनाते हैं। बना द्वापर के आदि में शास्त्र नहीं बन गए। द्वापर के आदि में कोई एक ने बोले होंगे। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो बोलते हैं, परंतु उस समय उनका शास्त्र थोड़ा तैयार हो जाता है। जब उनके फॉलोअर्स की बहुत संख्या हो जाती है तो शास्त्र बनता है। बाइबल बनी, कुरान बनी, धम्मपद बना, ग्रंथ साहब बना। तो ऐसे ही ये शास्त्र द्वापर के आदि से नहीं बनते हैं, क्योंकि द्वापर के आदि में तो फिर भी कहेंगे द्वापर के आदि में सतो प्रधानता थी। उन शास्त्रों के सच्चाई के अर्थ बुद्धि में थे, परंतु लिखावट में नहीं थे। बाद में जैसे जैसे युग तमो प्रधान होता गया, जो गुरुओं के चेले बने उन्होंने उसमें मिलावट कर दी। जैसे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में मुरली के महावाक्यों में मिलावट कर दी गई, कटिंग कर दी गई, सच्चाई को उड़ाई दिया। और सतयुग त्रेता में तो शास्त्र होते ही नहीं। परंपरा तो कोई चीज नहीं होती है, नाम रूप तो जरूर बदल जाएगा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।